अच्छा, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। मैं प्रदीप जी के पास अब चलना चाहूंगी इस चर्चा को लेकर और प्रदीप सर से समझना चाहती हूं मैं। प्रदीप सर, अभी तक जिस तरीके की बातें यहां पर मेहमानों की तरफ से रखी गई, खासतौर से जो अन्य विपक्षी दलों से जुड़े हुए मेहमान हैं, उनकी बातों से सर क्या हम ये निष्कर्ष निकालें कि 2024 के लिए जो विपक्ष की रणनीति है वो कुछ ये बनती हुई नजर आ रही है कि साहब औपचारिक गठबंधन नहीं, लेकिन हाँ आपसी समझ वाली रणनीति जो है उसी के जरिए सत्ता हासिल हो पाएगी? सर कुल मिलाकर मैसेज ये निकल रहा है कि हम साथ साथ हैं लेकिन चुनाव के लिए अलग अलग। कि हम उसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि आप देखिए, कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी, एक आम आदमी पार्टी को अपवाद के रूप में रखिए, कोई मल्टी स्टेट पार्टी नहीं। एक पार्टी दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी की कोई मदद नहीं कर सकती। डीएमके के जो है मुख्यमंत्री आकर पश्चिम बंगाल में वोट नहीं बढ़ा सकते, ममता बनर्जी जाकर आंध्र प्रदेश में कोई वोट नहीं बढ़ा सकती। तो इसलिए जो है विपक्षी दलों को भी लग रहा है कि इसका कोई बहुत फायदा होने वाला है नहीं, जिस तरह की बातें हो रही। दूसरी बात यह है कि इस यात्रा से दो चीजें, एक, राहुल गांधी को लेकर जो संशय था कांग्रेस के लोगों के मन में, खासतौर से G23 की जब शुरुआत हुई तब से, वो सब शंकाएं उनका शमन हो गया है। राहुल गांधी की लीडरशिप को कांग्रेस के अंदर एक्सेप्टेंस मिल गई। सवाल है उसके बाहर क्या। इस यात्रा से उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को कि विपक्ष जुड़ेगा, राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर स्वीकार करने की मनस्थिति भी बन रही होती तो आज आप देखती तो 23 के 23 जो है पार्टियों के नेता यहाँ मौजूद होते, जो कि नहीं है। और डेमोक्रेसी में उसी की ओर लोग जाते हैं, उसी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार होते हैं जिसमें वोट दिलाने की क्षमता हो। राहुल गांधी को अभी ये साबित करना है कि उनमें वोट दिलाने की क्षमता है। जब तक वो नहीं होता तब तक उनका नेतृत्व बाकी पार्टियों को स्वीकार होगा, इसमें मुझे बड़ा संशय है। मनोज काका जी, यही वजह है कि अखिलेश यादव जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते नजर नहीं आए? देखिए, जो प्रदीप सर ने बात कहा वो एक पत्रकार के तौर पर उनका विश्लेषण है और सभी को एक स्वतंत्र विश्लेषण करने का अधिकार है। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का खुद का देश बचाओ, संविधान बचाओ और संवैधानिक मूल्य कैसे मजबूत हों, लोकतंत्र के मान्यता कैसे बढ़े, इसके लिए समाजवादी पार्टी के यूथ विंग ने 1600 किलोमीटर की यात्रा करी है और गांव-गांव गए हैं, घर-घर गए हैं, हर विधानसभाओं में गए, अभी इलाहाबाद में आके उसका समापन हुआ। तो समाजवादी पार्टी तो ये चाह रही है उत्तर प्रदेश में देश का ऐसा एक प्रदेश। सर, अब आपने अपनी यात्रा बता दी है। मुझे लगता है शलभ मणि त्रिपाठी जो है वो सुनकर ही और खुश हो रहे होंगे। वो जिस तरीके से कहते हैं ना, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी यात्राएं, अपना अपना बखान चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो विपक्षी एकजुटता वाली बात थी वो तो यहाँ पर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है ना। और अगर विपक्ष में दरार तो फिर 2024 में कैसे होगा विपक्ष का बेड़ा पार? यही तो सवाल था, इसी को लेकर तो हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।